पखवाड़े के शुभारंभ अवसर पर हम सबको संबोधित करें। माननीय भाई साहब ने संक्रांति हो या जन्माष्टमी, इन सब त्योहारों को और सरकार के साथ सरोकार स्थापित करते हुए और विजयादशमी पर शस्त्र पूजन का कार्यक्रम भी किया। ऐसे हमारे मुखिया हम सबके मध्य हैं। एक बार पुनः जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत। बोले महाकाल महाराज की, महर्षि वाल्मीकि महाराज की, नर्मदे छिपरे महारानी की। रात ज्यादा हो गई, जय में भी आनंद नहीं आ रहा। बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज की। आज के इस अवसर पर हम सब सौभाग्यशाली हैं। महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती 17 तारीख को है, लेकिन 17 तारीख आज ही मन गई, ऐसा आनंद आ रहा है। मैं आप सबको बधाई दे रहा हूं। आज से लगा करके 21 तारीख तक के विविध अलग अलग प्रकार के कार्यक्रमों की रचना बनी है और इस पे माननीय महर्षि बाल योगी जी ने बहुत विस्तार से बात कही है। और इस बार तो ये जयंती और आनंद से मनना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ माननीय बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज हमेशा मनाते थे, लेकिन अब वो माननीय भी हो गए हैं। ये मुझे इस बात का आनंद है। माननीय और उच्च सदन के माननीय, जोरदार अभिनंदन करो इस माननीय पक्ष के साथ। महर्षि बाल योगी जी का ऐसा कहते हैं कि राजनीति में पदार्पण होना अलग बात, लेकिन लोकसभा और लोकसभा से बड़ा राज्यसभा, उच्च सदन से जो सदस्य नामित होता है, ये माना जाता है कि उसका भी एक नया जन्म हुआ है। हमारे लिए आनंद की बात होती है। ये अपने पुनर्जन्म के भाव को भी जागृत करता है। इसलिए आप एक बात का गौर करना, उच्च सदन में जाने वाले लोग सामान्य सदन के लोगों से अलग हटके होते हैं। अब अलग हटके इस हिसाब से में होते हैं कि अलग हटने में जो हमारा लोकसभा है, उस लोकसभा में कोई प्रत्याशी बनेगा तो प्रत्याशी कहीं न कहीं किसी न किसी दल की सीमा में जुड़ता है और दल की सीमा से जुड़ करके उसका निर्वाचन होता है। और जब निर्वाचन होता है तो निर्वाचन में एक सर्टिफिकेट देते हैं। महाराज जी बिराजे, में एक बात आपको अनिल जी को पूछना चाहता हूं। निर्वाचन के एक विधि में एक शब्द वो यूज करते हैं, ये जो जीता हुआ व्यक्ति है उसका निर्वाचन का शब्द नाम क्या रहता है हिंदी में अगर देखें? मिलित है। जो जीता है उस जीतने वाले को किस कॉलम में डाला जाएगा निर्वाचन आयोग द्वारा? एक निवेदन तो सुनो, क्या बोले आपने? निर्वाचित कभी नहीं बोलते हो। कोई बताएगा? विजयी सर। नहीं, विजयी नहीं लिखते। 2 कॉलम रहते हैं, एक कॉलम निर्विरोध और एक कॉलम सविरोध। तो ये सविरोध मतलब इसका विरोध हुआ और फिर भी जीता वो निर्वाचित माना जाता है। मतलब उसके मानने में जितने भी संख्या में होंगे ऐसे लोग हैं जो उसको नहीं मानते, उसके बाद भी वो माना जाएगा, क्योंकि वो आंकड़ा गणित का है, 49-51 का है। लेकिन इस उच्च सदन में आने वाले लोगों के लिए कोई सविरोध नहीं, कोई निर्विरोध नहीं, ये नामांकित होते हमारे लिए। ये परमात्मा की दया, क्योंकि निर्वाचितों में से एक श्रेणी बनी और निर्वाचितों की श्रेणी, ये श्रेणी अपने आप में जैसे मक्खन से घी बनता है, वो मक्खन से घी बनने वाला क्रम दही को हटा के नहीं बना सकते। उसमें दही होगा और दही होगा तो मक्खन होगा। कोई दुनिया का दूध ऐसा पैदा नहीं हुआ अभी तक जो बगैर दही जमे सीधा मक्खन बना दे। कोई हुआ क्या? ये पद्धति हमारे यहाँ सदैव से है और मुझे इस बात का आनंद है, माननीय राज्यसभा के सांसद के नाते से
हमारा उज्जैन को गौरवान्वित किया, आश्रम को गौरवान्वित किया, एक लंबी हमारी परंपरा उसको गौरवान्वित किया। क्योंकि वाल्मीकि की जयंती के अवसर पर जब हम आयोजन कर रहे हैं तो उसके बारे में बात करने की जरूरत पड़ेगी। वाल्मीकि जी कौन थे? वाल्मीकि जी थे ब्रह्मा जी के प्रपौत्र, प्रचेता के पुत्र, प्रचेता के पुत्र ब्रह्मा जी के वाल्मीकि जी। यह अलग बात है कि काल के प्रवाह में मृत्यु लोक में कई लीला करना पड़ती और कई लीलाओं को लोग सही मान ले, इससे बात बनती नहीं। बात तो वही है जो मूल है। इसलिए हम अपने वाल्मीकि जी को याद अगर करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं जैसे कई सारे घटनाक्रम घट रहे हैं, लेकिन उन घटनाक्रम को लिपिबद्ध करके समाज के सामने लाने वाले, यही तो बड़ा नाम है। हमको मालूम है गंगा जी का अवतरण स्वर्ग से हुआ, लेकिन गंगा जी को अवतरण स्वर्ग से होने के बाद भी गंगा जी को अवतरित कराने में भगवान महाकाल की भूमिका भी, वो तो मस्तक पे धारण कर रहे हैं, लेकिन उनके मस्तक पे धारण करने के पहले हमको भूलना नहीं है, भागीरथ और उनके वंश के लोगों ने तपस्या की तो गंगा जी अवतरित हुई। राम राज्य की पूरी भावना वाल्मीकि जी ने अपने उस भाव से प्रकट किए। ये उनका महत्व है। ये हमारे बीच में राम राज्य का आधार है। राम राज्य को लाने के लिए जो बड़ा योगदान वाल्मीकि जी ने किया। वाल्मीकि जी के बारे में अभी एक अच्छी बात आई कि हमारे में से कई सारे लोग हवाई जहाज में बैठे होंगे, वो नहीं बैठे तो देख लेना। महाराज जी एयरपोर्ट, विवेक जी आप तो विज्ञान के तकनीक के विद्यार्थी भी हैं, हवाई पट्टी कहाँ है? कहाँ होती है हवाई पट्टी? कहाँ होती है भैया? घनश्याम जी बताओ कहाँ होती है हवाई पट्टी? है कहाँ? हाँ, हवाई पट्टी कहाँ होती है? हाँ, खुला क्षेत्रों तो होती कहाँ है? कहाँ पे होती है? कहाँ होती है? जमीन पे ना। और मैं कहूं कि आप सब गलत हो तो हवाई पट्टी जमीन पे हो तो जमीन पट्टी हुई कि हवाई पट्टी हुई? क्या दोनों में क्या अंतर? आगे समझ में कि नहीं आई? सड़क पे सड़क बन गई तो सड़क हो गई। अब वो सड़क जो आप देखते हो बाउंड्री वाल के अंदर वाली सड़क है। हवाई पट्टी पे वो जिस पे हवाई जहाज हवा में रहे, जब हवाई जहाज के पहिए नीचे चल जाए तो फिर तो वो ठेला गाड़ी हो गई कि नहीं हो गई, या मोटर गाड़ी हो गई? क्या फर्क है? उसका ब्रेक लगते हैं और रोकते हैं। तो हवाई जहाज कहाँ हो गया? हवाई जहाज तो हवा में चले। तो ये सच्चे अर्थों में पूरी हवा में रोम रोम तक राम जी को पहुंचाने का काम किया। ये वाल्मीकि जी की भूमिका है, इनको नमन करने की जरूरत है। इस समूचे भारतवर्ष के वायुमंडल में ये जो हवाई पट्टी बनाई है, ये जो दिग्दिगंत रूप से भगवान राम की पूरी गाथा गा रहा पूरा वायुमंडल, इस वायुमंडल के पहले उस हवाई मार्ग के निर्माता, लिपिबद्ध करने वाले वो है वाल्मीकि जी। इसलिए आज के इस अवसर पर मैं आप सबको वाल्मीकि जयंती के सप्ताह की शुरुआत की शुभकामना भी देता हूं, बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये हमारे अपने वाल्मीकि धाम में हम भगवान राम का चरित्र भी गाएंगे, वाल्मीकि जी के चरित्र पे भी चर्चा करेंगे और हमारे यहाँ विक्रम विश्वविद्यालय में ऐतिहासिक रूप से रिकॉर्ड है इस बात का। इस देश के अंदर 1100 साल से पहले कोई जातिगत व्यवस्था थी नहीं, कोई जातियां नहीं थी, कर्म आधारित जातियां थी। जो जैसे कर्म करता है अपनी व्यवस्था से जोड़ करके लोग, जैसे कोई सेना में काम करता है तो उसको सैनिक बोलते हैं, आज भी बोलते हैं। कोई खेल में खेलता तो आज भी खिलाड़ी कहते हैं उसको। कोई खिलाड़ी खेल रहा है उसको कोई अनाड़ी बोलता है? क्या अनाड़ी कब बोलता है? जब खेलना नहीं आया। दो ही तो श्रेणी है, या तो अनाड़ी या खिलाड़ी।
और क्या, बाकी तो आप दर्शक दीर्घा से कुछ भी देख के बोलते रहो। तो हमारे यहाँ तैरने वाला तैराक, अब तैराक की कोई जात होती है क्या? तो हमारी ये परंपरा, इस परंपरा में इन गुणों से हम आगे बढ़े, इसी को सनातन कहते हैं, जिसका कभी अंत नहीं है। लोग हमको जानेंगे समझेंगे जब तक बहुत देर होगी, जो नहीं जानते वो नादानी करते। हमारी अंदर की जो अच्छी बातों को समझते हुए मूल बात को, इसलिए हरि का वजह सो हरि का होय, जात पात पूछे ना कोई, ये जो मूल मंत्र रविदास जी ने दिया, ये रविदास जी के पीछे पीछे ये सारी संत परंपरा है जिनने भगवा वस्त्र धारण कर लिया। हमारे यहाँ तो इतना बड़ा उदात्त विचार है। इस भगवा वस्त्र को बोलते में हम जरा भगवा शब्द पकड़ते हैं तो वह भगवा अपने दूसरे भाव से समझो तो ये अग्नि कलर है, अग्नि रंग है। और अग्नि काय से आती? सूर्य देवता से आती। और सूर्य का मतलब ही जीवन, और सूर्य का मतलब ही सदैव जलते रहना। जो अपने समाज के लिए लगातार जलते रहे, वो ही अग्नि कलर का वस्त्र धारण करने की हमारी परंपरा है। इसे जैसे सूर्य के माध्यम से सौर मंडल जगमगाता है, सौर मंडल के पूरे प्राण अगर किसी में है तो वो सूर्य देवता में। सनातन धर्म के सारे प्राण अगर किसी में है, ये भगवा वस्त्र में और हमारी अपनी ये अपने संन्यास मार्ग पर है। इनके माध्यम से हमारा मार्ग सदैव आलोकित होता है। हम सब जानते हैं, हमको तो प्रकाश मिलता है, लेकिन ये तिल तिल करके जलते हैं। अपने शरीर के क्षण क्षण को गला करके हमारा मार्ग प्रशस्त करते, ये आनंद के क्षण उपलब्ध कराते, लेकिन स्वयं के जीवन में कष्ट की बेइंतहा परीक्षा से पास होते। मैं आज के इस अवसर पर मध्य प्रदेश शासन की ओर से आपका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और हमारी गौरवमय संस्कृति के गीत हम ऐसे ही गाते रहे। ये महर्षि वाल्मीकि जी आशीर्वाद दे, बाबा महाकाल की कृपा हम पे बनी रहे। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बोले महर्षि वाल्मीकि महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। इसी प्रकार आश्रम परिवार के सदस्यों के नाते से आपका